आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 के द्वारा जो है ना 28,000 से ज्यादा पदों पे कंप्यूटर शिक्षक की बहाली यहाँ पे आने वाली है, जिसमें बताया गया है कि इसमें 6 से 8 विद्यालय के लिए जो है जो भी बहाली होगी इस बार 28,000 से ज्यादा यहाँ पे रहने वाली। हालांकि 9वां से लेकर 10वां के लिए भी कंप्यूटर शिक्षक की बहाली यहाँ पे आएगी और 11-12 में भी आपको कंप्यूटर शिक्षक की बहाली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये तीनों मतलब क्लासेस में जो है आपके यहाँ पे बहाली इस बार कंप्यूटर शिक्षक की जबरदस्त आने वाली है। और बीपीएससी टीआरई 4 की ऑलरेडी जो है घोषणा कई सारे मंत्रियों को द्वारा कई सारे जो है अलग अलग जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है किया गया है कि वैकेंसी जो है इतना खाली है, इतना वैकेंसी आ रही है। अब काफी सारी वैकेंसी जिसमें से सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की जो है 28,000 पद जो है यहाँ पे बताए गए हैं। पहले मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्या इसमें बीएड की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, क्या इसमें जो है सीटेट की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, या एस्टेट की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है, या सिर्फ आपके पास कंप्यूटर का डिग्री है या पीजीडीसीए है, क्या है, मतलब एक्चुअल क्वालिफिकेशन क्या है। कोई सही से जानकारी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए सही और सटीक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे फ्रेंड्स, वीडियो को आप बस लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके कि एक कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स पहले समझते हैं अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स ये अपडेट है, कुछ दिन पहले जो है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के द्वारा जो है इनका ऑफिशियल पेज जो ट्विटर है वहाँ पे शेयर किया गया कि यहाँ पे राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव करेगा तैयार। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालयों में विद्यालय यहाँ पे संचालित है, यानी पूरे राज्य में जो है 28,000 मध्य विद्यालय हैं। अब हर एक मध्य विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पे 28,000 पद यहाँ पे ऐसे ही जो सृजित दिख रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी नियुक्ति। बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि हम जो है यहाँ पे मतलब नियुक्ति कराने वाले हैं। तो अब इसको लेकर जो है आप में से बहुत सारे मन में डाउट होगा कि सर 6 से 8 के लिए, यानी मध्य विद्यालय जो होता है 6 से 8 के वर्ग के लिए होता है, तो ये जो है हमारा क्वालिफिकेशन कंप्यूटर का क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं इस पॉइंट्स को कि कैसे क्या होने वाला है। देखिए कुछ दिन पहले जब वैकेंसी आई थी, इससे पहले जो टीआरई 3 आई थी, टीआरई 3 के माध्यम से हम यहाँ पे समझेंगे। टीआरई 3 में जो आपका एक पद था जिसमें आपका SC ST जो कल्याण विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी 6 से 10 के लिए, जो छात्रावास विद्यालय होता है SC ST का, वहां पे क्वालिफिकेशन कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या रखा गया था, उसी के आधार पर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक पॉइंट है आप देखेंगे, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 6 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान जो कंप्यूटर विषय होता है के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी आती है जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उसमें जो है 11 से 12 तक के कंप्यूटर शिक्षक के बारे में क्वालिफिकेशन बताया गया है। और जो आपका SC ST का यहाँ पे जो विद्यालय होता है, जो एक रेसिडेंशियल स्कूल होता है जहाँ पे सिर्फ SC ST के ही बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ 6 से 10 तक के जो है यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे सेम रखा गया है। अब इसमें क्या बोला गया समझिएगा, यही मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या समझना है क्या नहीं समझना। देखिए यहाँ बोला गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से उपाधि प्राप्त। अब यहाँ बोला गया कि DEOACC यानी DEAOCC ये एक जो है क्या है संस्था है, क्या है ये संस्था है। यहाँ पे जो है A स्तर का या जो है O स्तर का या B स्तर का, कई प्रकार के स्तर का जो है यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कंप्यूटर का जो है प्रशिक्षण देते हैं। तो अगर इससे जो है अफिलिएटेड, अगर आपके पास A स्तर का जो है कंप्यूटर की जो है सर्टिफिकेट है और साथ में आपने किसी भी विषय से PG कर रखा होगा, जी दोस्तों, प्लस आपने PG कर रखा हो, भले वो किसी विषय से हो, आपका आर्ट्स हो या साइंस हो या कोई विषय हो सकता है, तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या इसके अलावा हमें बीएड चाहिए? नहीं, बीएड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आप आएंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कंप्यूटर विषय विज्ञान के यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखा हुआ। अगर आपके पास ये है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये है तो ही फॉर्म भर सकते हैं, ये है तो ही फॉर्म भर सकते हैं, अथवा लगाया गया है। मतलब इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है, देख रहे ना, तो आप जो है
कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो 10 प्रकार के अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे पहला ये क्वालिफिकेशन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। इन 9 में से किसी भी क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल करते हैं तो आप कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे बन सकते हैं। अब इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं, तो क्या इसमें सीटेट चाहिए? क्या इसमें जो है सीटेट चाहिए? क्या इसमें जो है एस्टेट चाहिए? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जब बहाली हुई थी कंप्यूटर शिक्षक की तो फॉर्म वही भर पा रहे थे जिन्होंने जो है इस प्रकार के क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे थे। इसमें से कोई एक, 9 प्रकार के जो क्वालिफिकेशन, इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे थे। इसके अलावा एस्टेट उनके पास था। एस्टेट जो पेपर 2 होता है, क्योंकि पेपर 2 में जो है आपका जो है एग्जाम होता है पेपर 1 और पेपर 2। अगर कोई पेपर 1 पास करता है एस्टेट का, ध्यान है यहाँ मैं सीटेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं एस्टेट की बात कर रहा हूँ। तो पेपर 1 में वो 9 से 10 के लिए एलिजिबल होता है और पेपर 2 का अगर वो फॉर्म भरता है तो वो जो है यहाँ पे 11 से 12 के जो है यहाँ पे मतलब के लिए एलिजिबल होता है। तो ये यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड है, एस्टेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसीलिए जो है आप देखे होंगे काफी सारे यूट्यूबर भाई लोग या ट्विटर पे जो है ट्रेंड कराया जा रहा है कि TRE 4 आने से पहले, क्या TRE 4 आने से पहले आपको जो है एस्टेट यहाँ पे लाया जाए। एस्टेट इसलिए लाया जाए क्योंकि जब भी बहाली आएगी ना तो एस्टेट के यहाँ पे डिमांड रखा जाएगा। अब हो सकता है कि जब नया नियमावली यहाँ पे बन रहा है तो हो सकता है कि 6 से 8 वाला जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, 6 से 8 में कंप्यूटर शिक्षक की, तो इसमें कहीं जो है सीटेट मांग दे। अब देखिए सीटेट यहाँ पे वही लोग फॉर्म भरता है जो बीएड किया रहता है। अब यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए यहाँ सीटेट की आवश्यकता है ही, सॉरी बीएड की आवश्यकता है ही नहीं, तो ये क्यों सीटेट करेंगे? समझिए बात को। तो यहाँ पे सीटेट का कोई नामो निशान नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एस्टेट जो बिहार राज्य के द्वारा जो है टेट लिया जाता है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपका रहने वाला है। इसीलिए मैं भी ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि आप जो है TRE 4 लाने से पहले एस्टेट जरूर लाइए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं और कोई भी शिक्षक बनना चाहते हैं वो जो है अपना एस्टेट का क्वालिफिकेशन जो है पास कर सके। अब जिनके पास एस्टेट है वही लोग फॉर्म भरेगा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। जिनके पास नहीं है, ये क्वालिफिकेशन रहते हुए भी वो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो अगर आप डिग्री खरीद रहे हैं, काफी सारे चर्चा में मैंने देखा कई सारे लोग जो है डिग्री खरीद के जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना जो है यहाँ पे ले रहे हैं सर्टिफिकेट, लेकिन ध्यान रहे आपके पास अगर एस्टेट नहीं है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। समझ गए बात को? तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। अब आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अब चलिए समझ लेते हैं जो मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें से क्या होनी चाहिए, इसमें से क्या होनी चाहिए, इसमें से क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास ए स्तर का जो है DEOCC से मान्यता प्राप्त आपके पास जो है सर्टिफिकेट है कंप्यूटर विषय में, 50% अंक उसमें होने चाहिए। लेकिन SC/ST के लिए यहाँ पे 45% भी अंक है तो फॉर्म भर सकता है, और PG अपने किसी विषय से कर रखा हो तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद से बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICT से मान्यता प्राप्त संस्था से BE BTech अगर आपने किया हुआ साइंस से या IT से, कंप्यूटर साइंस से IT से, या BTech किया हुआ कंप्यूटर साइंस या IT से, या इसके समकक्ष कोई उपाधि है आपके पास, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब क्या कि जो कैंडिडेट्स BE BTech किया हुआ है, BE BTech ध्यान रखिएगा, लेकिन वो BE BTech किस में, तो आपके जो है कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या IT में ही बोला गया है, BE या BTech, तो ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। और वो जो है AICTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए, या कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिग्री मतलब BE BTech की तरफ से डिग्री कोर्स होता है। इसके अलावा कोई भी उनको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि और PG वगैरह ये सब कुछ आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। देख रहे ना? तो BE BTech वाले जो साइंस से या IT से किए हुए उनको डायरेक्टली यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICT से मान्यता प्राप्त संस्था से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि है और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PGDCA यहाँ बोला गया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है। तो ये कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन बोला गया है। और आपके स्ट्रीम BE BTech से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भले कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, किसी स्ट्रीम में, देखिए लिखा हुआ है किसी स्ट्रीम में। मान लीजिए आपने जो है सिविल से जो है BE BTech कर लिया है और आपने जो है एक PGDCA कोर्स कर रखा हुआ है, तो आप कंप्यूटर शिक्षक यहाँ बन सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम BA किए हुए हैं या BSc किए हुए हैं या जो है BCom किए हुए हैं और हम PGDCA कर लेंगे तो कंप्यूटर बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। BE BTech वाले अगर PGDCA कोर्स किए हुए हैं तो कंप्यूटर शिक्षक यहाँ पे
बन सकते हैं। बीटेक कोई भी स्ट्रीम से किया हो, सिविल से, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स से, किसी से विषय से किया हो। लेकिन अगर कोई बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स किया हुआ है और पीजीडीसीए किया हुआ है तो वो कंप्यूटर शिक्षक के लिए पात्र नहीं है। काफी सारे लोग यही जो है कह के पीजीडीसीए का कोर्स जो है बेच रहे हैं मार्केट में, आपने शायद देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है अगला क्वालिफिकेशन, अगर ये नहीं है तो ये आप है तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया हुआ जिसको हम लोग एमसीए बोलते हैं, एमसीए कैंडिडेट्स कोई है वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो इजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में एमसीए स्नातक जो होता है। अब इसके बाद से होगा आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, अगर आपने जो है ना कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ है जिसको हम लोग बीसीए बोलते हैं, या इसके समकक्ष एमएन में यहाँ लिखा हुआ है किसी विषय में स्नातक, मतलब क्या, अगर आपने बीसीए कोर्स किया हुआ है जो एमसीए से पहले होता है वो किया हुआ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके साथ आपको पीजी भी होना चाहिए किसी भी विषय से, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट बीसीए कर लिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है किसी विषय से, भले वो मतलब एमए किया हो, एमएससी किया हो, या और कोई विषय से आपने पीजी किया हुआ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ बीसीए वाले फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते हैं, ये भी यहाँ पे समझना होगा। अब अगला जो क्वालिफिकेशन आता है फ्रेंड्स, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातक उपाधि की हुई है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है डीईओएससी से बी स्तर से, अगर आपने जो बी स्तर वाला, देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या था, एक था यहाँ पे ए स्तर का, यहाँ देखिए ए स्तर का था और यहाँ पे बी स्तर की बात हो रही है। आपने यह जो है किसी विषय में स्नातक की उपाधि की हुई है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके वजह से दूर एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय डीयूआईसी से सी स्तर का, अगर आपने जो है किसी मान्यता प्राप्त विषय से स्नातक की उपाधि की हुई है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने जो है एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स जो होता है वो भी आपने कर रखा हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जो है कंप्यूटर टीचर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एस्टेट यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपका रहेगा तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसके अलावा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो एस्टेट वाले ही यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। बीएड भले यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड की देखा लिखा हुआ है कि बीएड की जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं कंप्यूटर विषय के लिए, लेकिन एस्टेट यहाँ पे जो है आपका रिक्वायर्ड होता है फॉर्म भरने के लिए। अब हो सकता है कि नियमावली जो नया की कहीं जो है एस्टेट के रिक्वायरमेंट को कहीं खत्म किया जाए, क्योंकि इसमें जो टीचर की बहाली है वो आपका जो 6 से 8 के लिए हो रहा है कंप्यूटर शिक्षक के लिए, तो खत्म की जा सकती है। लेकिन अभी जो पिछली बार बहाली हुई टीआरई 3 में 6 से 10 के कंप्यूटर शिक्षक के लिए SC/ST विद्यालय में, तो वहाँ पे यही सेम क्वालिफिकेशन के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोग जो है भ्रमित ना हो, जो भी क्वालिफिकेशन बताया जाए वो आपको मैं सही और सटीक जानकारी से बताया हूँ। आई होप आप लोग समझे होंगे। बाकी बाद में अगर नया नियमावली बनता है, उसमें बदलाव होता है, तो मैं आपको अपडेट दूंगा कि नियमावली में बदलाव हुआ, ये जो है प्रोसेस अब होगा तो आप जो शिक्षक बन सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।